जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 4 और 6, क्योंकि देखो वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा हाफ था, अपने साथ इजीली अपने दो क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन पूरा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो लेंदी केवल लिखने के लिए ये बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये। देखो क्वेश्चन के अंदर दे दिया, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पहले लाइन्स लुक। अपने को सेंस का यूज करना है, बताना ये पहले लाइनें कैसे दिखाई दे रही है। ट्राई टू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर। इसी डॉट पेपर पे अपने को ट्राई करना है, इसके पहले लाइन बनानी है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम दे रखा था, लेकिन अब आंसर में अपने को इसके बराबर पहले लाइनें बनानी है। जैसे यहाँ पॉइंट ए दे रखा है, तो इसके बराबर लाइन कौन सी हो जाएगी ये। देखो मैं इसको डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा। ये जो हमने डैश डैश करे ये क्या हो जाएगी, ए के पैरेलल लाइन। एज इट इज बी के पैरेलल लाइन देखनी है, तो ये रही, देखो ये क्या हो जाएगी, बी के पैरेलल लाइन। सी के पैरेलल लाइन देखनी है, तो देखो इधर ये लाइन क्या हो जाएगी, सी के पैरेलल। डी के पैरेलल लाइन देखनी है, तो देखो इधर ये लाइन क्या हो जाएगी, डी के पैरेलल। जरूरी नहीं है कि लाइन उतनी हो, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, हमें बस इसके पैरेलल लाइन बनानी है। ई अगर अपने देखे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल आपस में। एफ लाइन कहाँ हो जाएगी, देखो ये एफ लाइन क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल। जी के पैरेलल लाइन बनानी है, तो यहाँ हो जाएगी। और अगर एज इट इज हमें एच के पैरेलल लाइन बनानी है, तो देखो अपने यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया इन सब के पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग, ड्रॉ सम ऑफ देम। क्या आप फाइंड कर सकते हो, चैलेंज दे सकते हैं इनमें से कुछ को, तो यस हमने चैलेंज दिया। देखो इन सब की हमने पैरेलल लाइन बनाई है। विच वन, इसमें पूछा है कौन सी एक लाइन बनाई है, हमने तो बहुत सारी बनाई है। आप चाहो तो कोई भी दो तीन नाम लिख लो, ए बी एंड ई। जैसे मैंने तीन नाम लिख दिए, ए बी और ई। आप चाहो तो कोई दूसरा नाम लिख सकते हो, ए बी सी डी ई, जो भी आप नाम लिखना चाहो बता सकते हो इनमें से। अब लिखा हाउ डिड यू डू इट। अब आपने ये लाइनें कैसे बनाई, ये अपने को फाइंड करना है। तो आपने देखो लिखेंगे बिकॉज, इसका आंसर देना है पहले लाइन की क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि वो आपस में कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। पहली लाइन हमेशा क्या चलेगी, इक्वल चलेगी। इन दोनों के बीच में गैप यहाँ भी उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही, हर पॉइंट पर इनके बीच में गैप क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो ये लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे से मिलेगी नहीं, बिकॉज पैरेलल लाइन डू नॉट मीट ईच अदर no matter how far, because parallel line do not meet each other। ये पैरेलल लाइन आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है। no matter how far we extended them on both sides। देखो ये मैटर नहीं करता कि इनमें से हमने दोनों तरफ में से कितनी लाइन को हमने एक्सटेंड किया। मैंने आपको यहाँ समझाया था कि हमने जैसे ये सी लाइन है, हमने यहाँ छोटी लाइन भी बनाई है और कहीं अपने बड़ी लाइन भी बना सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अपने एज इट इज लाइन होनी चाहिए उतनी। अपने पहले लाइन को अपने चाहे जितना एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, लेकिन ये इन दोनों के बीच में गैप सेम रहेगा, तभी अपने इसको पहले लाइन बोल सकते हैं। तो बिकॉज पैरेलल लाइन डू नॉट मीट ईच अदर नो मैटर हाउ फार वी एक्सटेंडेड देम ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।